हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि प्री के बाद मेंस के लिए कैसे प्रॉपर वे में टाइम मैनेज करें। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम करंट अफेयर्स को तो ज्यादा फोकस देते ही हैं मेंस में जब हम पढ़ते हैं, और जनरल अवेयरनेस सेक्शन ये जो हमारे होते हैं मेन फोकस रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे और सब्जेक्ट है उसको हम उतनी इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। एंड पेपर में सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सबके ही अपने मार्क्स हैं। अगर हमने सबको अच्छे से नहीं करा तो हम अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है बस हम करंट अफेयर्स कर ले, वहां पे 40 या 50 मार्क्स के जो भी जितने के भी मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बस उसमें मैक्सिमम स्कोर कर लें एंड बाकी सब्जेक्ट हम देख लेंगे, वो तो हमने प्री में भी पढ़ा है। बट ऐसा नहीं होता है, मेंस में थोड़ा लेवल हाई जाता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करें। हाँ, आपने प्री क्लियर किया है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मेंस के लेवल थोड़े से उसके क्वेश्चंस के लेवल हाई हो जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप नहीं जानते कि जरूरी नहीं है आपने जीए इतनी पढ़ी है और जीए इतनी इजी आ जाए पेपर में। जैसा कि पिछली बार देखा गया था, जीए के सेक्शन थोड़े थोड़े टफ आए थे, तो इवन जिन्होंने पढ़ी थी उनको भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो वहां पे आपको रीजनिंग, क्वांट जैसे सेक्शन और इंग्लिश जैसे सेक्शन आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकते हैं और आपको बचा सकते हैं पेपर में। सो प्रिपेयर कीजिए करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, हो सकता है इजी आ जाए तो आप अच्छा स्कोर कर जाए, बट ऐसा मत करिए कि दूसरे सेक्शन को ना करें। सो बात करते हैं सीधे डायरेक्ट कि कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने स्पेशली हम प्री के बाद हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ज्यादातर हम में से ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें जिन्होंने प्री से पहले करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी होती है, वो प्री के बाद ही करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। सो सपोज आप दिन का 3 to 4 आवर्स भी करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, मैं मैक्सिमम 4 आवर्स मान लेती हूँ आप दे ले रहे हैं। आई थिंक इतना इनफ है करंट अफेयर्स को देना, क्योंकि हमें और सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। और बाकी अगर आपको लगता है आपको थोड़ा और देना है तो आप हाफ आवर 1 आवर बढ़ा सकते हैं, और आपको लगता है अगर आपको कम देना है तो हाफ आवर 1 आवर अपने अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हैं। सबका अपना अलग वे है। सो आई थिंक 4 आवर्स इनफ है। बाकी 5 आवर्स भी आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं मुझे ज्यादा देना है टाइम, मेरे पास और भी चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ने की, सबकी अपनी लर्निंग कैपेसिटी भी होती है। सो आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लीजिए। बाकी इतना टाइम आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं तो, और ऐसा नहीं है कि आपको ये 4 to 5 आवर्स लगातार देने हैं, बीच में गैप्स लेने हैं। एंड जब आप गैप ले रहे हैं तो कोशिश करिए, जैसे आपने 1 आवर पढ़ा तो थोड़ा सा जैसे 15 मिनट्स वैसे ही कंप्लीट रेस्ट या हाफ एन आवर कंप्लीट रेस्ट लेके उसके बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, तो थोड़ा माइंड का भी चेंज हो जाता है। आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आपको भी और सब्जेक्ट को भी आप टाइम दे रहे हैं, देन आप करंट अफेयर्स में वापस आ जाइए। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे आपने सपोज करंट अफेयर्स पढ़ा, देन आपने थोड़ा अपने आप को रेस्ट दिया, देन आप क्या कर सकते हैं, जो क्वांट सेक्शन है उसमें मेंस लेवल की डीआई सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप डीआई सॉल्व करेंगे, 1 या 2 डीआई, ज्यादा आपको नहीं सॉल्व करनी है, बस क्वांट में मेंस लेवल की सिर्फ 1 या 2 डीआई बीच में सॉल्व कर लीजिए। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ आवर आपको लगेगा। सो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं हाफ आवर करूंगा, अगर हाफ आवर में आपसे एक भी डीआई सॉल्व हो रही है कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ ना करने से बेटर है कि आप कुछ कर रहे हैं। आपने एक दिन में अगर एक डीआई भी मेंस लेवल की सॉल्व करी है, और वैसे तो आप 2 करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपने एक भी करी है इट्स बेटर। कई बार तो हम करंट अफेयर्स पढ़ने के चक्कर में मेंस को देखते भी नहीं है। सो आपकी एक डीआई सॉल्व हो गई, क्वांट सेक्शन आपका चल रहा है सेम, देन आप 1 घंटा उसके बाद फिर से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, देन जब आप गैप लेंगे तो वैसे ही पजल सॉल्व कर लीजिए रीजनिंग की। 2 कोशिश करिए पजल सॉल्व करने की मेंस लेवल की। एंड अभी आपका आरएलबी पीओ आ रहा है, एंड आई थिंक उसमें मॉडरेट लेवल होता है, एंड क्लर्क है उसमें तो और भी इजी लेवल होता है। तो आराम से आपकी हाफ एन आवर में 2 मेंस के ज्यादा लेवल की सॉल्व हो जाएगी। प्लस अगर आप और हाई लेवल किसी पेपर के लिए कर रहे हैं तो उसमें अगर 1 या 2 भी होती है इनफ है एक दिन के लिए। देन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आप करंट अफेयर्स तो पढ़ रहे हैं, साथ में आपका क्या हो रहा है कि आपकी डीआई भी हुई है, रीजनिंग भी हुआ है, प्लस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप पढ़ते हैं आपको रियलाइज होता है नहीं आपने प्रैक्टिस करी है, तो पेपर में भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। इस वे में आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा एंड बहुत इजीली आपसे हो भी जाएगा। तो अपने टाइम को इस तरह से कैसे भी करके मैनेज करने की कोशिश करिए अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट सबका अलग वे होता है। मैं नॉर्मली ऐसे अप्रोच करती थी जब भी मैं पेपर देती थी मेंस के बाद, मैं भी जीए सेक्शन को ज्यादा टाइम देती थी, सबके साथ होता है। इवन मैं पहले से कई बार पढ़ती भी थी तब भी मैं ज्यादा टाइम देती थी। बट मैंने एक चीज रियलाइज करी कि बैंकिंग में आपको कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करने की जरूरत है। अगर मैंने अभी प्री के बाद जो मैंने पहले पढ़ा है और मैंने उसको नहीं पढ़ा, जो मैंने रिवाइज नहीं करा, इवन मैंने रीजनिंग और जो क्वांट सेक्शन है इसके क्वेश्चंस नहीं करे मेंस लेवल के, तो मेरा इतना पढ़ा हुआ पुराना बेकार चले जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर कर जाती है। तो मैं कोशिश करती थी कम से कम 1 डीआई तो करूं। जब मुझसे नहीं भी होता था, जैसे टाइम मैनेज नहीं
नहीं होता था, तो मैं अपने मन को बस ये कहती थी बस एक करनी है। एंड जब हम ऐसा कहते हैं तो ईजी हो जाता है करना। एंड देन मुझे रियलाइज होता था एटलीस्ट मैं एक तो कर रही हूँ ना, कुछ ना करने से बेटर है मैं कुछ तो कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप एक DI कर सकते हैं, एक पजल कर सकते हैं। देन उसके बाद आप बीच में कभी टाइम देके एडिटोरियल, एक ही एडिटोरियल रीड कर लीजिए, इनफ है। लेकिन आप रीड तो करिए, आप थोड़ा थोड़ा भी टाइम देंगे ना, वो भी इतना ज्यादा, अभी भी आपके पास काफी टाइम है, प्री के बाद आपको 1 मंथ इनफ मिल जाता है। आप सोचिए अगर आप एक भी कर रहे हैं तब भी आपने 30 मेंस लेवल की DI कर लिए, 30 मेंस लेवल की पजल कर लिए, 30 एडिटोरियल्स आपने पढ़ लिए हैं। एंड आप माने ना माने, आप ये करिए, आपको खुद इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। मैंने ये अप्लाई किया है एंड मुझे बेनिफिट्स मिले हैं। किसी दिन आप ज्यादा भी कर सकते हैं। एंड प्लस जब आप मॉक्स दे रहे हैं तो डेली मॉक्स देने की जरूरत नहीं है, आप ऑल्टरनेट डे मॉक्स दे सकते हैं, या वीक में अगर 2 मॉक्स भी दे रहे हैं तब भी इनफ है। मिनिमम 2 तो आप दीजिए, बाकी आप 3 भी दे सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट डे एक दिन दीजिए। 2 to 3 आवर्स आपका मॉक्स में जाएगा। देन नेक्स्ट डे सेम आप उसी चीज को एनालाइज करिए, क्योंकि मेंस लेवल के मॉक्स में एनालाइज करने में भी टाइम जाता है, सॉल्व करने में भी टाइम जाता है, तो सेम चीज उसका टाइम यहाँ दे दीजिए। सो आप ऐसे करके, क्योंकि जब आप मॉक्स कर रहे हैं, एक तो आप पेपर की अप्रोच भी समझ रहे हैं, आपने मॉक्स भी दे रहे हैं, एंड देन आप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो अगर आप ऐसे करके अपने टाइम को मैनेज करेंगे, आपके लिए इजी होगा। मॉक्स के साथ भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप डेली DI भी कर रहे हैं मेंस लेवल की, आप अपनी करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, ऐसे आप पे बर्डन भी नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको डेली का बहुत ज्यादा आवर्स पढ़ने पड़ेंगे। इवन आप 7 to 8 आवर्स में भी इसे कंप्लीट बहुत इजीली कर लेंगे। 4 आवर्स अगर आपके करंट अफेयर्स में जा भी रहे हैं तो तब भी आपके पास, अगर आप 8 आवर्स भी पढ़ते हैं, या सपोज 7 आवर्स भी पढ़ते हैं, मिनिमम ले लेते हैं मेंस के बाद, क्योंकि मेंस के लिए थोड़ा आपको ज्यादा तो पढ़ना पड़ेगा, तो सपोज 7 आवर्स मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ कि 7 आवर्स भी आप पढ़ते हैं, तब भी आपके पास 3 आवर्स हैं। एंड डेली तो आप मॉक नहीं दे रहे ना, तो 3 आवर्स में क्या आप एक पजल, एक DI और एडिटोरियल रीड नहीं कर सकते? वो तो 1 आवर में ही हो जाएगा आपका पूरा। उसके अलावा आप क्विज दे सकते हैं। देन आप कोशिश करिए कभी कभी DI के साथ साथ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी कर लीजिए। थोड़ा सा अर्थमेटिक के जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए दोबारा। प्लस ए स्क्वान का लेवल 2 लगा लीजिएगा, इनफ हो जाता है मेंस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी रीजनिंग में भी जैसे आप हाई लेवल पजल कर रहे हैं तो किसी दिन आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज उठा लीजिए, किसी दिन आप हाफ एन आवर टाइम में, अगर आपकी पजल जल्दी हो जा रही है तो सेम दिन आप ब्लड रिलेशन उठा लीजिए। ऐसे करके अगर हाफ आवर टू 1 आवर भी आप किसी सब्जेक्ट को दे रहे हैं ना, बहुत इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है। बट यही है, कंसिस्टेंसी से करिए। ऐसा मत करिए एक दिन करिए एक दिन नहीं करा, डेली करेंगे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्लस कॉन्फिडेंस आएगा। करंट अफेयर्स आप साथ में पढ़ ही रहे हैं, तो इस वे में आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं। मैं जैसे करती थी मैंने आपको वो बताया। मैं नॉर्मली यही कोशिश करती थी कि जब मुझे बहुत बर्डन लगता था, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बस मैं अपने माइंड को यही बोलती थी कि कुछ नहीं, बस एक DI एक पजल, बस मैं इतना बोलती थी अपने माइंड को। कोई बात नहीं, मैं मॉक वीक में 2 दे दूंगी, इनफ है। मैं अपने आप को समझाती थी इस तरीके से। एंड मैं ऐसे ही सॉल्व करती थी जब मुझे बहुत ज्यादा बर्डन लगता था, क्योंकि कई बार जब हम एक साथ पेपर आते हैं बैक टू बैक तो बर्डन लगने लगता है। तो आपको खुद के लिए जो बेस्ट है वो समझना पड़ेगा। हर किसी के, आप ऐसा नहीं जो मेरी स्ट्रेटेजी वो आप पे भी वर्क कर जाए, आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। बाकी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग को लग रहा है कि इतनी कम DI या इतनी कम पजल, तो मैंने ये स्पेशली उनके लिए बताया है जिनको प्री के बाद टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो इस वे से थोड़ा इजी हो जाता है, कुछ ना से कुछ बेटर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। बाकी जब हम एग्जैक्टली पहले से प्रिपेयर करते हैं मेंस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। बट ये स्पेशली वीडियो थी प्री के बाद के लिए कि हम करंट अफेयर जब ज्यादा टाइम देते हैं, हमने नहीं पढ़ी है, तो हम कैसे और सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकाल पाए और हमें पेपर में इतनी डिफिकल्टी नहीं आए। तो मैंने स्पेशली ये उसके लिए बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एंड आप इसे अप्लाई करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।